Hi everyone, again welcome to Eklavya Academy APD online classes for class 10th and now I am going to start verb. So जैसा कि हम लोग जानते हैं पिछले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था वर्ब के बारे में, थोड़ा सा बताया था कि वर्ब क्या है। वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। मतलब वर्ब को मैंने एक छोटा डिस्क्राइब भी किया था कि द वर्ड विच शोज एक्शन एंड स्टेट ऑफ ए बीइंग, मतलब द वर्ड which shows action and state of being। इसका मतलब क्या है? द वर्ड विच शोज एक्शन एंड स्टेट ऑफ ए बीइंग, मतलब जो हमें बताया जाता है या हमने सुना है कि ऐसे शब्द डूइंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स और कॉल्ड वर्ब, मतलब कि बस जिससे कुछ काम करना हो सिर्फ वही वर्ब है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है, अगर हम लोग सिर्फ इसी को वर्ब कहते हैं तो बेसिकली मैं जानना चाहता हूँ आई एम ए बॉय में वर्ब कौन सा है? अगर सिर्फ वर्ब डूइंग वर्ड और एक्शन वर्ड्स हो सकते हैं, अगर वही होते हैं तो इसमें वर्ब कौन सा है? वर्ब होना चाहिए ना। बिना वर्ब के आप सेंटेंस कैसे बना रहे हैं? वर्ब, अभी सेंटेंस का मैंने पार्ट बताया था, सब्जेक्ट होगा, प्रेडिकेट होगा, प्रेडिकेट में वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे बिना वर्ब का तो आप बना नहीं रहे हैं, तो फिर इसमें आप बताओ इसमें वर्ब कौन सा है? एम। एम क्या है? एम वर्ब है। एम क्या है? वर्ब है। आई क्या है? सब्जेक्ट है। और बॉय क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था। यहाँ पे एम सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि ये स्टेट को बता रहा है, आपकी स्थिति को बता रहा है। आप क्या हैं? आप एक लड़का हैं। मैं क्या हूँ? मैं एक लड़का हूँ। ये बता कौन रहा है? एम बता रहा है, हूँ बता रहा है। ठीक है। तो वर्ब सिर्फ एक्शन वर्ड ही नहीं होते हैं जो किसी के स्टेट को भी बताते हैं, सिचुएशन को भी बताते हैं, उससे भी वर्ब ही बोलते हैं। ठीक है। तो अब हम इसके आगे चलते हैं, वर्ब के पार्ट्स के बारे में जानते हैं, टाइप्स के बारे में जानते हैं। तो मैं उसे एक डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, उसमें समझने में आसानी होगी। फिर चलिए देखते हैं आगे। हाँ, तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि अभी हम वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं। वर्ब के टाइप्स को, वर्ब्स के पार्ट्स को अभी मैं डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ, जो आसानी होगा आप लोगों को समझने के लिए। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा और अच्छे से देखिएगा। कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि ये आगे चल के आप लोग के लिए दिक्कत हो सकता है अगर आप इसमें कुछ समझ नहीं पाते, और अगर कुछ छूट जाता है तो उससे आपको दिक्कत होगी। ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा और कुछ भी परेशानी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ठीक है। तो अभी वर्ब के टाइप्स के बारे में मैं बता रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। वर्ब के बेसिकली दो टाइप होते हैं। एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। वर्ब के कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। पहला होता है ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा होता है मेन वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब के भी दो टाइप होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब के भी कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब के भी दो टाइप होते हैं। पहला होता है हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरा होता है मॉडल्स। थोड़ा नीचे ले जाता हूं क्योंकि इसके भी पार्ट्स हैं। दूसरा होता है मॉडल्स। क्या होता है? मॉडल्स। ठीक है। अब मेन वर्ब में आते हैं, तो मेन वर्ब के भी दो पार्ट होते हैं। मेन वर्ब के भी कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। मेन वर्ब के भी दो टाइप होते हैं। पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक नॉर्मल डायग्राम तैयार किया है। वर्ब के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट, मेन ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब के भी दो पार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स। मॉडल्स और मेन वर्ब के भी दो पार्ट होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब।
अब जैसा कि हम देखेंगे कि हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब के भी 3 पार्ट होते हैं। हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। इसमें जो सबसे पहला पार्ट होता है उसको बोलते हैं टू बी फॉर्म। क्या बोलते हैं? टू बी फॉर्म। जो इसके दूसरा पार्ट है उसको बोलते हैं डू फॉर्म, और इसका जो तीसरा पार्ट होता है उसे बोलते हैं हैव फॉर्म। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब में हमने क्या दिया है? टू बी फॉर्म, डू फॉर्म और हैव फॉर्म। टू बी फॉर्म में आने वाले जो भाग होते हैं उन्हें हम हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, जिसे आप जानते हैं। ऐसा नहीं आप जानते नहीं, आप जानते हैं बट उसके बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। आप लोग कॉमनली हमेशा यूज करते हैं, शुरू से यूज करते आ रहे हैं, बट उसके बारे में उतने अच्छे तरीके से नहीं जान रहे हैं। मैं उसे अभी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। टू बी फॉर्म में जो भाव आते हैं उसे बोला जाता है इज, एम, आर, was और were। ये हैं टू बी फॉर्म के भाव, ठीक है। ये क्या है? टू बी फॉर्म के भाव से। डू फॉर्म के होते हैं डू, डज और डिड। और नेक्स्ट जो हमारा है हैव फॉर्म। हैव फॉर्म में जो आते हैं हमारे भाव हैव, हैज और हैड। ये हमारे भाव के पार्ट है। किसके पार्ट है? भाव के पार्ट है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब के 3 पार्ट हैं। तीनों पार्ट के जितने भी वर्ब आते हैं वो हमने लिख दिए। मॉडल्स, मॉडल्स भी क्या होता है? एक हेल्पिंग वर्ब भी है, हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब भी है। इसके कितने टाइप होते हैं? मॉडल्स टोटल मिलाकर के 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13 होते हैं। 13 मॉडल्स होते हैं, ठीक है। कितने मॉडल्स होते हैं? 13 मॉडल्स होते हैं। और हर मॉडल्स का अलग अलग यूज होता है। हर मॉडल्स का अपना एक अलग क्राइटेरिया है, उनका एक अलग यूज है। तो मॉडल्स के लिए हम लोग स्पेशल मॉडल्स चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे उस पर मॉडल्स के बारे में बता देंगे। अभी हम वर्ब के पॉइंट के बारे में बता रहे हैं, मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ तो उसे बताता हूँ। उसके बाद अगला टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। मॉडल्स कितने होते हैं वो मैं इसमें बता दे रहा हूँ। मॉडल्स 13 होते हैं, जिसमें कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, would, used to, ought to, need, dare और एक लास्ट must, ठीक है। ये हमारे 13 मोडाल्स हैं। कितने हैं? 13 मोडाल्स हैं, जिनके बारे में हमें आगे पढ़ना है, ठीक है। अब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के पास आ जाते हैं। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते क्या हैं, ठीक है, तो इनके बारे में भी डिस्कस कर दिया जाता है। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में, एक बार इन सब का मैं एक हिंदी डायग्राम आप लोग को दिखाता हूँ कि हिंदी में इन्हें कहा क्या जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं सहायक क्रिया। क्या होते हैं? सहायक क्रिया। और मेन वर्ब्स जो होते हैं उन्हें बोला जाता है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया। ये आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैं जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी उस जगह मैं हिंदी मीनिंग भी दे दे रहा हूँ। कुछ बच्चे जो हिंदी मीडियम से उन्हें परेशानी होती है, इसलिए मैं ये दे दे रहा हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब्स को हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। और इंट्रांजिटिव वर्ब को बोलते हैं अकर्मक क्रिया। अब जैसा कि आप देख सकते हैं जो शब्द लिखे हुए उसी से हमें पता चल जाता है कि इसका मीनिंग क्या है। सकर्मक और अकर्मक कहने का मतलब क्या है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का मतलब क्या है। जिस वर्ब को अपना मीनिंग अच्छे तरह से मीनिंगफुल बनाने के लिए, खुद का मीनिंग अच्छे से दिखाने के लिए किसी भी सेंटेंस में उसे पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, सेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। मतलब वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब क्या है कि
सीधे verbs विथ ऑब्जेक्ट, मतलब जिन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट हो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और जिन वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, राम ईट्स अ मैंगो। राम खाता है, क्या खाता है यह बताना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने इट्स अ मैंगो, मतलब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हमने दिया ये ऑब्जेक्ट इस चीज को क्लैरिफाई कर रहा है कि ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट है, मतलब यह वर्ब इट्स के साथ एक ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। और इंट्रांजिटिव वर्ब में ही स्लीप्स, वह सोता है, इसमें हमें कोई भी ऑब्जेक्ट देने की आवश्यकता नहीं है, वह सोता है तो सोता है, इसमें हमें कोई ऑब्जेक्ट देने की आवश्यकता नहीं है, स्लीप्स नेचुरली। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब आपको समझ में आ गया। हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब का ये और मॉडल्स में ये इतने आते हैं। ये है हमारे वर्ब का एक डायग्राम। और अब वर्ब का एक और टाइप होता है उनके फॉर्म के अनुसार, उनके फॉर्मेट के अनुसार, तो अब हम उस पर डिस्कस करते हैं। फिलहाल जो बच्चे इसे नोट करना चाहें वो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, और अब इसके आगे हम चलते हैं। ठीक है, बाकी वर्ब के कितने टाइप होते हैं वो टाइप तो हम लोगों ने देख लिया। अब वर्ब के फॉर्म के बारे में जानते हैं। वर्ब के भी अपने कुछ फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। वो क्यों? टाइम के बेसिस पे। टाइम के बेसिस का मतलब कि प्रेजेंट में क्या है, पास्ट में क्या है और फ्यूचर में क्या है, इस बेसिस पे, पास्ट पार्टिसिपल के बेसिस पे और इन सब बेसिस पे ये वर्ब के फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। अभी तक हम लोगों ने वर्ब के जो टाइप पढ़े वो उनके काम के हिसाब से देखा। ठीक है, अब हम लोग वर्ब का जो टाइप पढ़ेंगे वो इन फॉर्म्स के बेसिस पे पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बेसिस पे पढ़ेंगे? इस फॉर्म्स के बेसिस पे पढ़ेंगे। पहले हम फॉर्म्स देख लेते हैं कि वर्ब का फॉर्म होता क्या है। जैसे V1, V2, V3, V4, V5, ये हैं वर्ब के फॉर्म्स। जैसे अभी हम लिख रहे हैं गो, ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसका V2 होता है वेंट, V3 होता है गोन, V4 होता है गोइंग और V5 होता है गोज। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा अगला है वो है प्ले। फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है प्लेड, थर्ड फॉर्म है प्लेड, फोर्थ फॉर्म है प्लेइंग और फिफ्थ फॉर्म है प्लेस। उसी तरह से एक और है कट, 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 कटिंग, कट्स। ये हमारे पास वर्ब के कुछ फॉर्म हैं और उस फॉर्म के बेसिस पे ये हम दिखा सकते हैं कि ये फॉर्म का क्या है। एक्चुअली ये फॉर्म का नेचर क्या है वो मैं समझा दे रहा हूँ। वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है ये अपने नेचर से हमेशा सिंगुलर होता है। क्या होता है? ऑलवेज, सॉरी, आई एम सॉरी, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो ऑलवेज प्लूरल होता है। क्या होता है? ऑलवेज प्लूरल। इसका जो फॉर्म है ये अपने नेचर में, फर्स्ट फॉर्म में, अपने कोई भी वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म के नेचर में हमेशा प्लूरल होता है। ठीक है, और इसी का V5 ऑलवेज सिंगुलर होता है, ऑलवेज सिंगुलर। इसका नेचर क्या है? वो ऑलवेज सिंगुलर है। इसका नेचर क्या है? ऑलवेज प्लूरल है। अब इन वर्ब का पहचान करने के लिए बेसिकली आप देख सकते हैं वर्ब 4 जो है हमारा पार्टिसिपल है, और पार्टिसिपल वर्ब फॉर्म का पहचान करना बहुत ही आसान है। जिस भी वर्ब के लास्ट में ING देखिएगा वो आपको समझ में आ जाए कि ये वर्ब का चौथा फॉर्म है। मतलब जिस वर्ब के लास्ट में ING लगा है, वर्ब और प्लस ING, इट मीन्स यह वर्ब का चौथा फॉर्म है। और जिस भी वर्ब के लास्ट में एस या ES लगा हो तो आप समझ सकते हैं कि यह वर्ब का पांचवा फॉर्म है। क्लियर है? इससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। जो आपको दिख रहा है ये पार्टिसिपल है, ये पास्ट फॉर्म है और ये दोनों पार्टिसिपल है। ठीक है, ये प्रेजेंट पास्ट सब में आते हैं। तो अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस बेसिस पे, इस फॉर्म के बेसिस पे वर्ब के भी अलग अलग रूप होते हैं। अभी हमने वर्ब के नेचर के बेसिस पे देखा था तो वो अलग है। अब वर्ब के फॉर्म के बेसिस पे देखेंगे तो उसके भी अलग टाइप होते हैं। जैसे
इसके जो अलग अलग टाइप है, फर्स्ट है रेगुलर वर्ब, दूसरा होता है इरेगुलर वर्ब्स, और जो तीसरा है वो कांस्टेंट वर्ब्स। ये क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये आपको एकदम नॉर्मली यहाँ देख करके आप समझ सकते हैं। रेगुलर वर्ब कहने का मतलब है कि जहां पे V1 इज नॉट इक्वल टू V2 बट V2 इज इक्वल टू V3, मतलब जहां पर V2 और V3 बराबर हो, सेम टू सेम हो, एक जैसे हो, वो रेगुलर वर्ब है। क्या है, रेगुलर वर्ब है। अब इरेगुलर वर्ब कौन से हैं, इरेगुलर वर्ब में क्या है कि जहां पर ना V1 एक V2 के जैसा हो और V2 भी V3 के जैसा नहीं हो, मतलब V1 नॉट इक्वल टू V2 नॉट इक्वल टू V3, मतलब ये आप देख सकते हैं, ये है इरेगुलर। ये क्या है, इरेगुलर। वो वेंट बोन, तीनों का तीनों अलग फॉर्म है। प्ले प्लेड प्लेड, ये प्लेड और प्लेड ये दोनों सेम फॉर्म है, इसलिए रेगुलर वर्ब में है। और ऊपर वाला जो कि हमारा तीनों फॉर्म अलग है, ये इरेगुलर वर्ब में है। अब हमारे पास है कांस्टेंट वर्ब। कांस्टेंट वर्ब कहने का मतलब है कि जहां पर V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3, ये तीनों रहेगा, ये हमारे कांस्टेंट वर्ब होंगे। तो पहले जो हमने पढ़ा वो उसके वर्ब के नेचर के बेसिस पे था, अभी जो हमने पढ़ा वो वर्ब के फॉर्म के नेचर के बेसिस पे है। ये वर्ब के टाइप है, किस बेसिस पे, फॉर्म्स के बेसिस पे। तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे, बहुत आसानी से समझ गए होंगे वर्ब के फॉर्म को भी पहचाना है कि कौन सा फॉर्म है। ये आप हमेशा अपने दिमाग में याद रखिएगा, रिमाइंड करते रहिएगा इस चीज को कि वर्ब का पांचवा फॉर्म हमेशा सिंगुलर होता है और वर्ब का पहला फॉर्म हमेशा प्लूरल होता है। ये हमें हमेशा अभी आगे चलकर काम आएगा और इससे हम लोग बहुत सारे एरर, एडिटिंग, ओमिशन, ये सारा करेक्शन इससे बनाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को अपने दिमाग में रखिएगा। और जो लोग नोट्स करना चाहें आप वीडियो पॉज करके नोट्स कर सकते हैं। वर्ब्स के जितने टाइप्स थे वो हम लोगों ने पढ़ लिया, नेचर के बेसिस पे जितने भी टाइप्स थे वो हम लोग पढ़ लिया। वर्ब का पहला फॉर्म हमेशा प्लूरल होता है और वर्ब का पांचवा फॉर्म हमेशा सिंगुलर होता है, ये भी हम लोगों ने जान लिया। अब कुछ छोटे छोटे जो पॉइंट्स बचे हैं वो भी मैं बहुत जल्दी आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। जैसे सिंगुलर वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स जो हम लोग पढ़ रहे थे, हेल्पिंग ऑक्सिलरी में सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है और कॉमन कौन है, ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, वो जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, जैसे सिंगुलर और प्लूरल में ये वर्ब्स के लिए, ठीक है, ये सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब कौन कौन से थे, क्या क्या थे, उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब में क्या क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, वाज, ठीक है, हैज और डज, ये सब सिंगुलर वर्ब है। हमेशा याद रखिएगा ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही यूज होंगे, ये जब भी यूज होंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही यूज होंगे। इस चीज को अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा, बहुत बार गलती यहीं पे हो जाती है। ये वर्ब हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज ही होंगे। ठीक है, और प्लूरल वर्ब्स जो हैं आर, वेयर, हैव, डू, ये हमारे सिंगुलर हैं, ये हमारे प्लूरल हैं। ये प्लूरल में आर, वेयर, हैव, डू, ये जितने भी वर्ब हैं ये जब भी यूज होंगे सिर्फ और सिर्फ प्लूरल वर्ब्स के साथ ही यूज होंगे। किसके साथ होंगे, प्लूरल ऑब्जेक्ट के साथ होंगे, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, आई एम सो सॉरी, ये जब भी यूज होंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होंगे। ठीक है, किसके साथ यूज होंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होंगे। और अब हमारे पास कुछ कॉमन बच गए हैं। कॉमन में बचने का मतलब है कि जो सिंगुलर के साथ भी यूज होते हैं और प्लूरल के साथ भी यूज होते हैं, जिनके पास ड्यूअल नेचर होता है, दोनों के साथ यूज होते हैं, वो हो गए हमारे पास डिड और हैड। ये दो ऐसे वर्ब हैं जो सिंगुलर के साथ भी यूज हो सकते हैं, प्लूरल के साथ भी यूज हो सकते हैं। इन्हें सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्लियर है। यही था हमारा वर्ब का डायग्राम और यही था हमारा वर्ब, और इतना ही वर्ब में आप लोग को समझना था, जो भी समझना था ये इतना ही वर्ब में आप लोग को बता दिया गया है। अगर वर्ब के इतना ही क्लास को आप अच्छे से याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो अब आगे जो भी क्लास चलेगा ग्रामर के
पार्ट्स ऑफ स्पीच का चलेगा, ग्रामर में हम लोग एरर में आएंगे, करेक्शन में आएंगे, जितने भी आएंगे सब में आपको वर्ब का पढ़ना है। इसके बाद अभी मैं टेंस स्टार्ट करने वाला हूँ। टेंस में ये सब भी आप लोग को बहुत ज़रूरत पड़ने वाला है, वर्ब के फॉर्म का बहुत ज़रूरत पड़ने वाला है, उसमें स्ट्रक्चर होगा, उस स्ट्रक्चर बेसिस पे आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाला है। इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से रख लीजिएगा कि इस वर्ब को बहुत अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो या क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल की घंटी को बजा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी नए वीडियो डाले जाएं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, ठीक है। थैंक यू।